तो दोस्तों ट्यूटर 360 में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो के अंदर हम अपने पी ब्लॉक एलिमेंट के नेक्स्ट लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे होंगे। लेक्चर नंबर 18 है, पुरानी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। आज हम अपना ग्रुप 17 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है हेलोजन, दैट इज ग्रुप 17। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है ये आज का, क्योंकि बहुत सी छोटी बातें आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो रही होंगी। तो देखिए होता क्या है एक्चुअल में ग्रुप 17 मतलब क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन और लास्ट में जो टेनेसिन आता है ना, जिसकी भी डिस्कवरी फिलहाल में स्टडी जो है वो बहुत लिमिटेड है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ते हैं। और इसकी जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पर करेंगे और ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर करेंगे। उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि इसके निमोनिक्स क्या थे, है ना। फिर हमने बनाया था वहां पर फेर, कोल, बड़ी, आई, एट, जो टेनेसिन था इसका मतलब था टेलीफोन। शॉर्ट्स में बहुत अच्छे से ये छोटी छोटी चीजें कवर कर रखी हैं, आप शॉर्ट्स को जरूर देखिए। तो किस तरीके से हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैलोजन की हमारे पास होती है वो होती है NH2Np5, जहां पर N जो है वो 2 से लेकर 6 तक वैलिड होगा। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, क्लोरीन का 17, इसका 35, देन 53 एंड दिस इज 85। ये तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो देखिए, अच्छा अगर आपको मान लो एटॉमिक नंबर नहीं भी ध्यान होते हैं तो आप ऐसा कर सकते हो, आपको एलिमेंट्स ध्यान है जो कि निमोनिक्स के द्वारा याद आप आसानी से कर लोगे। जस्ट ऐड 8, जस्ट ऐड 8, जस्ट ऐड 18 एंड दिस इज 32। तो इस टाइप से आप जो है हर एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अगर याद नहीं कर सकते, निकाल जरूर सकते हो अगर आपको जरूरत है, आपके पेपर में पूछा जाता है किसी भी टाइप के। तो आइए देख लेते हैं क्या इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने वाली है। हमने देख लिया है कि बैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो NH2Np5 होगी, मतलब लास्ट शेल के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन ही आने वाले हैं, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करने के लिए या फिर नोबल इलेक्ट्रॉनिक गैस अचीव करने के लिए। तो क्या है, सबसे पहले अगर मान लो मैं हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन एंड दिस इज ज़ीनॉन, मैं पहले ही लिख देता हूं। दिस इज 2s2 2p5, दिस इज 3s2 3p5, 3d10 d ऑर्बिटल आ जाएगी यहां पर ऐड हो जाएगी, 4s2 4p5, 4d10 5s2 5p5, 4f14 यहां पर f ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो जाएगी, दिस इज 5, 4f14 5d10 6s2 6p5। तो इस तरीके से आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपकी फिल हो जाएगी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हमें बात करनी है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ ऑक्सीडेशन स्टेट की, कि कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा होगा। जनरली आप जानते हो अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको लेना है मींस -1 तो ये शो कर ही रहा होगा। तो -1 -1 -1 जो है वो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ये कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, क्योंकि जो हमारे पास एस्टेटिन है, इसका नाम है एस्टेटिन। एस्टेटिन बेसिकली बहुत कम क्वांटिटी के अंदर हमारी अर्थ क्रस्ट के ऊपर पाया जाता है, बिकॉज ये रेडियो एक्टिव है, इसलिए इसकी स्टडी भी लिमिटेड है, रेडियो एक्टिव है। बीच में हम वहां पर पढ़ेंगे कि ये बहुत ही ज्यादा मेटलॉइड कैरेक्टर भी शो कर रहा है, कभी मेटल का कर देगा, कभी नॉन मेटल का कर देगा। इसकी स्टडी जो है वो लिमिटेड है, इसलिए हम इसको ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर काउंट नहीं करते हैं। ये चारों क्या क्या करेंगे, -1 -1 तो शो करने ही वाले हैं। फ्लोरीन कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, ये कर सकते हैं। तो +1 +3 +5 एंड +7 ये चार ऑक्सीडेशन स्टेट शो होंगी। यहां पर भी +3 +5 +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होंगी। यहां पर भी +3 +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होने वाली है। जब आप इनका ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे, ऑर्बिटल्स देखोगे, अब इनकी एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, वहां पर आपको कंफर्म हो जाएगा कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो शो होने वाली है। नंबर ऑफ कंपाउंड्स जो है इन ऑक्सीडेशन स्टेट के, इन एलिमेंट्स के बनने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी एटॉमिक प्रॉपर्टी से कि इन हैलोजेंस की जो एटॉमिक प्रॉपर्टी है वो क्या होने वाली है। शॉर्ट्स जरूर देखिए, क्योंकि बहुत से बेसिक्स वहां पर इजीली कवर कर दिए गए हैं। एटॉमिक प्रॉपर्टी हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, वो चीजें होती क्या है, आयनाइजेशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो वहां से आपको दिक्कत नहीं आएगी समझने में, क्योंकि बेसिक्स हर एक का एक ही होता है, फिर भी हम पढ़ रहे होते हैं हर बार अलग अलग चीजों को। तो आइए देखते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज। एटॉमिक प्रॉपर्टी सबसे पहले और सबसे जो बेसिक एटॉमिक प्रॉपर्टी है वो है आयनिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई या फिर आयनिक रेडियाई।
न्यूक्लियस से लेकर लास्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच का डिस्टेंस। तो आप जानते भी हो जब लेफ्ट टू राइट चलते थे तो हमारे पास जो न्यूक्लियर चार्ज था वो डिक्रीज होता था, इंक्रीज होता था। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता था तो इन शेल्स को अपनी तरफ खींच लेता था। शेल्स को खींचेगा तो एटॉमिक साइज को छोटा करेगा। मतलब ये जो जितने भी हैलोजेंस थे दे आर स्मॉलेस्ट इन देयर पीरियड, they are smallest in their respective period, they are smallest in their respective। मैं जल्दी जल्दी पढ़ाता रहता हूं बिकॉज आपके हाथ में प्ले फॉरवर्ड फास्ट फॉरवर्ड है ना, बैकवर्ड करो स्लो करो, आप आसानी से बात को समझ सकते हो, बट टाइम ज्यादा नहीं लगाना है चीजों को समझने के लिए, एफिशिएंसी रखनी है। तो क्या बोल रहे हैं, एटॉमिक साइज छोटा हो चुका है, बट अगर डाउन द ग्रुप में जा रहा हूं तो मैं जान रहा हूं कि हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही हैं। नंबर ऑफ शेल के बढ़ने से डाउन द ग्रुप जो साइज है वो क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। बट वैसे अपने अपने पीरियड मतलब सेकंड पीरियड में एफ ऑर्बिटल एफ फ्लोरीन सबसे छोटा होगा, ये थर्ड पीरियड में ये सबसे छोटा होगा, फोर्थ में ये और फिफ्थ में ये। इनकी लास्ट इलेक्ट्रॉन 2p 3p 4p और 5p होने वाली है, ये हमने अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देख लिया, तो आपको वहां पे दिक्कत नहीं आएगी। एक छोटा सा कंसेप्ट बहुत अच्छा है यहाँ पर कि अब ये जितने भी हमारे पास हैलोजेंस है ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर एनायन बनाने वाले हैं, नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर रखने वाले हैं। तो मैं ये बोल रहा हूं कि ये जितने भी एनायन है इनका जो साइज होगा वो बड़ा होगा इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से, इनका साइज बड़ा होगा। ऐसा क्यों? देखो वैसे तो हमारे पास मान लो इलेक्ट्रॉन एंटर होना भी है, मान लो हमारे पास ये था 1 2 और यहाँ पर 5 1 2 3 4 5, एक जनरल मैंने बना दिया। अगर एक इलेक्ट्रॉन आने भी वाला है तो वो यहाँ आ जाएगा, तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है साइज को? इसका साइज क्यों ज्यादा हुआ? इसका साइज इसलिए ज्यादा हुआ क्योंकि इसके कंपैरिजन में जब यहाँ पर ये नहीं था तो इसके कंपैरिजन में जो अब यहाँ पर ये आ चुका है, ये जो न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है वो कम हो चुका है। कौन सा चार्ज? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो कम हो चुका है क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रॉन बढ़ चुके हैं तो उनकी कंट्रीब्यूशन में जो पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा इस न्यूक्लियस के ऊपर वो कम होगा, दैट व्हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। या फिर मैं इस बात को ऐसे भी बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर बढ़ रहा है तो हमारे पास ये जितने भी अनायंस थे वो ज्यादा बड़े होंगे एज कंपेयर टू देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ये बहुत अच्छी बात है, ये नॉर्मली क्या नाम है हम समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, तो इस बात ये शायद आपको क्लियर हो चुका होगा। एटॉमिक आयनिक रेडियाई के बाद दूसरी एटॉमिक प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। दूसरी एटॉमिक प्रॉपर्टी हमारे पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर लेते हैं पहले। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर मैं बात करूं तो आप जानते भी हो कि हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है ना। फ्लोरीन की सबसे ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि सबसे छोटा इसका साइज होता है, स्मॉल साइज, सबसे ज्यादा छोटा साइज है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को इजीली खींच लेगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। और इसी कारण इसे सुपर हैलोजन भी बोल दिया जाता है। कोई पूछे आपसे कि सुपर हैलोजन क्या है तो आप बता सकते हो दैट इज फ्लोरीन, बिकॉज ऑफ दिस हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल साइज। डाउन द ग्रुप अगर मैं चला जाऊंगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती हुई चली जाएगी क्योंकि साइज बढ़ रहा है, बिकॉज साइज इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कांसेप्ट आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तीसरे कांसेप्ट की तरफ चलते हैं एटॉमिक प्रॉपर्टीज में, दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब कि लास्ट वैलेंस शेल के अंदर से हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो उसके अंदर कितनी जो एनर्जी है वो रिलीज होने वाली है, कितनी एनर्जी लगने वाली है। तो तीसरा जो कांसेप्ट है दैट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आप ये तो समझ ही चुके हो कि इसका साइज सबसे छोटा है और ये इलेक्ट्रॉन लेने में इंटरेस्टेड है, देने में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन देने में इंटरेस्टेड नहीं है तो जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए वो बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी इज हाई, और हाई भी नहीं, वेरी वेरी हाई। क्यों हाई? बिकॉज इनका साइज बहुत ज्यादा छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को लेना पसंद करते हैं, देना पसंद नहीं करते। फिर भी चलो मान लो कि कुछ एनर्जी लेकर हमने इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया तो डाउन द ग्रुप जाते हुए जो ये एनर्जी है वो डिक्रीज होने वाली है। फिर अगेन पॉइंट क्या है? एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज होगा बड़ा तो इलेक्ट्रॉन
और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन थोड़ी कम होगी। अगर कम अट्रैक्शन होने वाली है तो हम कम एनर्जी रिलीज करके इलेक्ट्रॉन को वहां से निकाल सकते हैं। कोई ज्यादा बड़ा कांसेप्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का नहीं है। फोर्थ और मेजर कांसेप्ट यहां पर एटॉमिक प्रॉपर्टीज के अंदर हमारे पास आता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। फोर्थ इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन को लेंगे तो एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है। आयनाइजेशन एंथैल्पी था कि इलेक्ट्रॉन को अगर हम निकाल रहे हैं तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, अगर इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं उसकी शेल के अंदर तो कितनी एनर्जी रिलीज होने वाली है, वो होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। रिलीज हो रही है तो हम नेगेटिव साइन से इसको शो करेंगे। और देखो फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। अब फ्लोरीन तो बहुत छोटा है, क्लोरीन थोड़ा साइज में बड़ा है, ब्रोमीन उससे साइज में बड़ा है, आयोडीन उससे साइज में बड़ा है। तो नॉर्मल हमें हमारे दिमाग में क्या जाता है कि ये फ्लोरीन बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अगर इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके जो एनर्जी लगेगी वो बहुत, मतलब नेगेटिव के अंदर अगर मैं बात करूंगा तो हाईली नेगेटिव बोलूंगा, हाईली नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जनरली बोलूं तो हमारे इस ग्रुप 17 के लिए वो क्या है, हाईली नेगेटिव। हाईली नेगेटिव क्यों है? क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लेना बहुत ज्यादा आसान है। बट तो हमारे नॉर्मली हमारे दिमाग में क्या जाएगा कि जो एनर्जी है वो इस ऑर्डर में होने वाली है, और वो भी नेगेटिव के, मतलब अगर नेगेटिव यहाँ पे 4 है तो ये -3 होने वाला है, -2 होने वाला है, -1 होने वाला है। मतलब डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोल दूं या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल दूं, दैट डिक्रीजेस टू नेगेटिव चार्ज, वो डिक्रीज होती चली जाएगी नेगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट के अंदर। बट ये ऑर्डर गलत है, ये ऑर्डर सही नहीं है। ये ऑर्डर सही नहीं है क्यों ऐसा? क्योंकि जो फ्लोरीन होता है, फ्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मान लो मैं ये F2 बना दूं, ये फ्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये इतना छोटा साइज है फ्लोरीन का, बहुत छोटा साइज है कि ये इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज्यादा है। दे हैव हाई इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, हाई इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। इस हाई इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से हमारे पास जो फ्लोरीन है, जब उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इसकी जो p ऑर्बिटल होती है वो कॉम्पैक्ट हो जाती है, कॉम्पैक्ट हो जाती है, थोड़ी सी वो स्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो उसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन हम दे देंगे तो एनर्जी थोड़ी कम निकल रही होगी। तो क्लोरीन हमारे पास ऐसा है जिसकी एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा हो रिलीज होती है, क्लोरीन। इवन ब्रोमीन की भी थोड़ी ज्यादा रिलीज होती है, फिर फ्लोरीन आता है, एंड देन लास्ट में जो है वो आयोडीन आता है। इस ऑर्डर को ध्यान से याद कर लीजिए। फ्लोरीन यहां पर इसलिए है क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो ये p ऑर्बिटल है वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट हो चुकी है। जो इलेक्ट्रॉन देने के बाद जो एनर्जी निकल रही होगी वो थोड़ी कम निकल रही होगी, या फिर वो लेसर नेगेटिव होगी, लेसर नेगेटिव ऐसा भी बोल सकते हैं। दिस इज हाईली नेगेटिव, हाईली नेगेटिव। तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज के अंदर इन 4 बातों से ही हम सब कुछ समझ जाते हैं, हमें इसके अलावा कोई दूसरी चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं, ज्यादा समय हम किसी भी चीज में वेस्ट नहीं करते हैं, आप जानते ही हो। तो आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ लेते हैं, दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब वो बाहर से कैसा दिखता है, बॉन्डिंग कैसी होगी, शेप, साइज, कलर, एनर्जी, बॉन्ड्स कैसे होने वाले हैं। तो सबसे पहला क्या है कि वो किस एटॉमिसिटी, मिलने कैसे वाला है। आप जानते हो एक इलेक्ट्रॉन वो लेगा तो उसको एक ही ऐसा कंपाउंड चाहिए या एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो उसको एक इलेक्ट्रॉन दे दे, या तो एक इलेक्ट्रॉन दे दे या फिर एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले। दैट मींस वो डायटोमिक होगा, डायटोमिक मतलब एक तो वो खुद सपोज फ्लोरीन और दूसरा मानो फ्लोरीन से ही ले रहा है का मतलब यहाँ पर ये कोवलेंट बॉन्ड है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड भी होता है लाइक HF, ये आयनिक बॉन्ड है यहाँ पर। तो हमारे पास जब कोवलेंट बॉन्ड होगा तो डायटोमिक होगा, यहाँ पर भी डायटोमिक है, मतलब 2 एटम्स के बीच में हुआ, 2 एटम्स के बीच में, क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन शेयर होने वाला है। दूसरी बात हम कर लेते हैं फिजिकल स्टेट की। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट का जो रेफरेंस होता है वो होता है वंडरवॉल फोर्सेस, वंडरवॉल फोर्सेस। और वंडरवॉल फोर्सेस ध्यान रखिए साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है
वैसे वैसे वंडरफुल फोर्सेस की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होती जाती है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये दो तो आपको गैस ही मिलने वाले हैं, बिकॉज हमारे पास वंडरफुल फोर्सेस तो है बट थोड़ी सी वीक है, यहां पर जाकर वो थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी तो वो लिक्विड की तरह मिलेगा हमें ब्रोमीन। इसलिए हम एक्सेप्शन पढ़ते हैं 9th 10th क्लास में कि ब्रोमीन लिक्विड है, भले ही वो नॉन मेटल भी है। और आयोडीन जो है वो तो सॉलिड ही मिलता है, सॉलिड भी मिलता है और साथ ही साथ तभी हम पढ़ते हैं वहां पर इसके एक्सेप्शन में इट इज मेटेलिक लस्टर, इसमें थोड़ी सी लस्टरस प्रॉपर्टी भी फाइंड आउट होती है। तो ये रीजन है वहां पर जो हम लस्टरस जो एक्सेप्शंस पढ़ते हैं, एक्चुअली वो एक्सेप्शंस क्यों होते हैं उनका भी बकायदा रीजन केमिस्ट्री के अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। तीसरी बात कर लेते हैं, फिजिकल स्टेट की बात कर लेते हैं। फिजिकल स्टेट के अंदर भी हम डिस्कस कर लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप बात कर रहे हो ऊपर से लेकर नीचे जाते हुए, हमने बता दिया कि जो वंडरवॉल फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ रही है, जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी उतना ही हाई होगा। तो इसका भी जो ऑर्डर है वो क्या होने वाला है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्योंकि वंडरवॉल स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ चुकी है। अगर वंडरवॉल स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है तो इनके एटम्स को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होगा, या फिर ज्यादा एनर्जी लगेगी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। दैट्स व्हाई बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होने वाला है, बहुत ज्यादा होने वाला है डाउन द ग्रुप। तो एटॉमिसिटी की हमने बात कर ली, फिजिकल स्टेट की हमने बात कर ली, हमने मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर ली। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कलर की, कि क्या क्या कलर हो सकते हैं। कलर, देखो कलर का सबसे बड़ा रीजन होता है ट्रांजिशंस या फिर एक्साइटेशन। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट होता है, अगर उसको किसी एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर एनर्जी मिल जाए तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट कर देगा, एक्साइट करे और एक एनर्जी को बाहर निकाल देगा, लाइट को बाहर निकाल देगा। हम क्या बोल रहे हैं, सपोज करो फ्लोरीन ही है, हमने बनाया था 1s2 2s2 2p5 9 होता है, 2 2 4 एंड 2 and 4 and 5 9। तो सपोज करो वो ये था 1 2 1 2 5 ह्यूम्स रूल आपको ध्यान रखना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मान लो मैं जल्दी से कोई भी एक एनर्जी यहां पर दे देता हूं तो हमारे पास हमें देखने को मिलेगा कि ये एक्साइट होके यहां भी आ जाएगा। एक्साइटेशन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन उठेगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ चला जाएगा। अगर ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट की तरफ कोई इलेक्ट्रॉन उठ के जा रहा है तो वो वहां पर क्या ट्रांसमिट करेगा, लाइट ट्रांसमिट करेगा, लाइट ट्रांसमिट करेगा। और इसी ट्रांसमिटिंग ऑफ लाइट का कारण है कलर्स। कलर्स भी कैसे, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, कॉम्प्लीमेंट्री कलर मतलब कि क्या, जो कलर वो एब्जॉर्ब करेगा उसका उल्टा कलर हमें देखने को मिलेगा, है ना। पहले एक बार कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा, थोड़ी सी चीज, छोटी सी, आपको 2 मिनट लगेगी लेकिन आपके बहुत अच्छे बेसिक्स कंप्लीट हो जाएंगे। अगर मैं एक छोटा सा डायग्राम बना दूं तो हम जनरली ऐसे लिखते हैं विबग्योर। वॉयलेट और इंडिगो जो है वो एक ही सेंस में पढ़े जाते हैं, एक ही कलर में पढ़े जाते हैं, मैं आई नहीं लिख रहा हूं। ये मैंने बना दिया विबग्योर। तो देखो क्या कर रहे हैं कि अगर वॉयलेट लाइट एब्जॉर्ब होगी तो येलो दिखेगा कलर, ग्रीन लाइट अगर एब्जॉर्ब होगी तो रेड दिखेगा कलर, ब्लू लाइट अगर एब्जॉर्ब होगी तो ऑरेंज दिखेगा कलर, अगर येलो लाइट एब्जॉर्ब होगी तो वॉयलेट दिखेगा, ऑरेंज लाइट एब्जॉर्ब होगी तो ब्लू दिखेगा, रेड लाइट एब्जॉर्ब होगी तो ग्रीन दिखेगा। तो सपोज करो हमारे पास था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अच्छा हम बात कर रहे हैं विजिबल रीजन के अंदर, विजिबल रीजन के अंदर। अब देखो डाउन द ग्रुप जाते हुए जो एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, एनर्जी लगेगी एक्साइटेशन के लिए, वो कम लगने वाली है क्योंकि साइज इंक्रीज हो चुका है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो चुका है, तो एनर्जी जो है वो कम लगेगी। अगर एनर्जी कम लगेगी तो हमारे पास जो ट्रांसमिट की हुई लाइट है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। E1 जो है वो कम हो गया, E2 जो है वो ज्यादा होगा। दिस इज एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, जो हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं, और ये जो है वो ट्रांसमिट कर रहे हैं। अब एनर्जी तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा का मतलब क्या होता है, अच्छा विबग्योर अगर मैं लिख रहा हूं
दैट मींस मैं ऐसे लिखता हूं कि लैम्डा जो है वो इंक्रीज हो रहा है, लैम्डा मतलब वेवलेंथ। हम बोलते हैं डेंजर सिग्नल रेड होने चाहिए, क्यों होने चाहिए? क्योंकि वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है इस रेड कलर की, तो वीपीओ के दौरान रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो मतलब देखो अब मैं क्या बोल रहा हूं, फ्लोरीन जो है, जो फ्लोरीन है, अब एनर्जी ऊपर से नीचे तक कम हो रही थी, मतलब इस पे सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी। सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी तो जो एनर्जी ट्रांसमिट होगी वो सबसे कम होगी। सबसे कम एनर्जी कहां ट्रांसमिट हो रही है? वो रेड कलर पे ट्रांसमिट हो रही है। रेड कलर हमारे पास कहां है? यहां है। जनरली जो है येलो कलर लगता है, यहां पर रेड नहीं लगता जब आप विजिबल रीजन एक्सपेरिमेंटली स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हेल्प से देखते हैं। तो जो येलो कलर है वो ट्रांसमिट करता है क्या? कहां है? सॉरी, हमारे पास एनर्जी जो है वो सबसे कम लगने वाली है। सबसे कम किसकी लगती है? रेड की लगती है। रेड की लगेगी तो हमारे पास क्या लगने वाला है कि जो कलर होगा वो पेल येलो दिखेगा। पेल येलो। पेल येलो क्यों? क्योंकि वोयलेट की जो एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है, एनर्जी सबसे ज्यादा लगेगी। एनर्जी सबसे ज्यादा अगर वोयलेट की लगी तो जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है वो पेल येलो दिखेगा। ऐसे ही इसका जो कलर होगा वो थोड़ा सा आपको ग्रीनिश येलो देखने को मिलेगा। ये जो साइड की इंफॉर्मेशन है ये मैंने आपको जनरली ऐसे ही बता दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। ब्रोमीन का कलर जो है वो रेडिश ब्राउन देखने को मिलता है, रेडिश ब्राउन। कि किस तरीके से कलर को देखा जाता है। जो आयोडीन है हमारे पास वो डीप वॉयलेट कलर का मिलेगा, डीप वॉयलेट। क्यों मिलेगा? क्योंकि कम एनर्जी वाला, नीचे जाकर एनर्जी कम एनर्जी वाला एब्जॉर्ब होगा। कम एनर्जी वाला एब्जॉर्ब होगा तो कौन सा कलर दिखेगा? कॉम्प्लीमेंट्री वॉयलेट कलर दिखेगा। तो आप ये यूनिवर्सिटी प्रोपोर्शनल जो बात है कलर की वो भी आसानी से समझ चुके हो, आपको दिक्कत नहीं आने वाली है कोई भी। आप सिर्फ कलर को याद रखिए, उससे भी काम हो जाएगा। ये तो थोड़े से बेसिक्स थे, अगर आप एक साथ क्लियर करते हुए चले जाते हो तो आप हाई लेवल पे जाते हो तो आपको दिक्कत नहीं आती। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बॉन्ड्स की। अब ये जो हैलोजेंस है वो दोनों ही तरीके के बॉन्ड बनाता है। वो आयनिक बॉन्ड भी बनाएगा, वो कोवलेंट बॉन्ड भी बनाएगा। आयनिक बॉन्ड कब बनाएगा? वो तब आयनिक बॉन्ड बनाएगा, आयनिक बॉन्ड मतलब कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब वो मेटल्स वहां पर प्रेजेंट होंगे। अगर मेटल प्रेजेंट होने वाले हैं तो वहां पर क्या होने वाला है? आयनिक बॉन्ड बनने वाला है, HCl, HF इस टाइप से। कोवलेंट बॉन्ड मतलब क्या? जहां पर शेयरिंग होने वाली है। शेयरिंग कहां पर होगी? जहां पर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं होगा, लाइक F2, Cl2, Br2, I2। तो जनरली जो है वो आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड दोनों तरीके के कंपाउंड बनते हैं हमारे पास, दोनों टाइप के बॉन्ड बनते हैं। हैलोजन के केस में लास्ट 6th फिजिकल प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, सोलुबिलिटी। लास्ट है ये सोलुबिलिटी। लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। पुरानी वीडियोस जाकर जरूर देख लीजिएगा ताकि आप अच्छे से केमिस्ट्री को समझ पाएं। किसी भी चीज में डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। सोलुबिलिटी का मतलब क्या है? फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो वाटर के अंदर सोलुबल हो जाते हैं, दे आर सोलुबल इन वाटर। बट ब्रोमीन और आयोडीन जो है वो स्प्रेली सोलुबल है, मतलब थोड़े बहुत सोलुबल है। अगर पूरा सोलुबल कराना है तो हमें एक्सटर्नल कोई डिवाइस लगाना पड़ेगा या स्टीरिंग करनी पड़ेगी या कुछ और चीजें करनी पड़ेगी जिससे वो सोलुबल हो जाए। इनफैक्ट ये मतलब क्या, वाटर मतलब क्या? पोलर। पोलर के अंदर तो फिर भी सोलुबल है, बट नॉन पोलर के अंदर ये बिल्कुल भी सोलुबल नहीं है। नॉन पोलर माने क्या? लाइक हेक्सेन, लाइक क्लोरोफॉर्म CHCl3, लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, लाइक बेंजीन, लाइक साइक्लोहेक्सेन। तो जितने भी नॉन पोलर कंपाउंड होंगे, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होंगे, उनके अंदर ये सोलुबल नहीं होने वाला है। अदरवाइज वाटर के अंदर फ्लोरीन और क्लोरीन ही सोलुबल है। दूसरे वाले जो है वो स्प्रिंगली सोलुबल है, उसके लिए हमें एक्सटर्नल कोई इक्विपमेंट चाहिए उसको सोलुबल करवाने के लिए। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच।